ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि एहसन शाह ने बिलाज को कत्ल करवाया। बिलाज का कसूर क्या था, उसको मर्डर क्यों कर दिया गया? बिलाज का यही कसूर था ना कि वो ट्रकों वाले खानदान में पैदा हुआ था। कत्ल करने वाले से ज्यादा खौफनाक काम है जो कत्ल करवाता है। दुनिया की हर जगह पे बदमाशी है। आप अमेरिका में चले जाएं, वहां भी बदमाशी है। आप किसी और मुल्क में चले जाएं, तरीकेकार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बदमाशी है। इंडिया से माइग्रेट करके हैं या यहाँ से माइग्रेट करके लोग गए हैं तो कल्चर तो सेम ही है। इंडिया के में तो फिल्में नहीं बनी इनके ऊपर। इंडिया के अंदर आपको पता है 2-3 ऐसे अंडरवर्ल्ड थे जिनका दुनिया में नाम था। फोर्सेस के होते हुए अपने इस तरह के जराइम करते हैं, उनको लोगों को नाम दे दिया गया इन्होंने अंडरवर्ल्ड। बिल्ला ट्रकों वाला था, उसके बाद उसका बेटा टीपू ट्रकों वाला था। तो ये जो 2 बंदे थे अंदरून शहर के, बाबा और हनीफा, ये इनके मुलाजिम थे। तो उन्होंने फिर ये तैयार कर लिया कि हम मुखालिफ के पास जाएंगे, वो ताकतवर है। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने मुखबरी की इनकी, उन दोनों भाइयों ने, और प्लस लोग साथ लेके उन्होंने जाके उसके डेरे पे उसको मारा। बिलाज कत्ल केस के बाद तमाम सोशल मीडिया पे एक तहलका मच गया कि उसके करीबी दोस्त जो दरीना साथी था एहसन शाह, उसने उसकी सुपारी पकड़ी और उसको मर्डर करवा दिया। लेकिन नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि माजी में जितने भी दुश्मनदार लोग मर्डर हुए या उनका पुलिस मुकाबला हुआ या उस दुनिया फानी से कूच कर गए, उसके पीछे उनके करीबी दोस्त ही थे। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि एहसन शाह ने बिलाज को कत्ल करवाया। आज से पहले भी जो तमाम लोग मर्डर हुए या कत्ल हुए, उनके पीछे उनके करीबी दोस्त थे जो टिप देते थे, मुखबरी करते थे। आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि अंडरवर्ल्ड है क्या, काम कैसे करता है और उसके लफ्जी मायने क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे? ये जराइम की दुनिया का एक ऐसी नाम है, जब ओपनली जो काम ना हो रहा हो तो फिर ये अंडरवर्ल्ड जो है ना, इससे काम करवाए जाते हैं। और इसको इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो कोई बाहर से नहीं होते। अंडरवर्ल्ड जो है ना, हर इलाके का, महल्ले का, उसके बाद शहर का, फिर मुल्क का, फिर उसको दुनिया के ऊपर फैलाएं तो होता है। जैसे इंडिया के अंदर आपको पता है 2-3 ऐसे अंडरवर्ल्ड थे जिनका दुनिया में नाम था। अंडरवर्ल्ड के लफ्जी मायने क्या है? अंडरवर्ल्ड का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा पीछे रह के, नीचे रह के, सामने आके नहीं, तो छुप छुपा के ये काम करवाने लोगों ने, इस तरह के बदमाशी के, ये कब्जे, ये बत्ते, ये उठवाना, अगवा, ये सारा कुछ, और अपने मकासद उसने हासिल करने। तो इसको आप कह लेंगे ये अंडरवर्ल्ड कहते हैं। तो वैसे तो आपको पता है ना, वर्ल्ड के अंदर फोर्सेस हैं तो वो जराइम को रोकने के लिए हैं या इस तरह से और जो है। लेकिन ये जो उन फोर्सेस के होते हुए अपने इस तरह के जराइम करते हैं, उनको लोगों को नाम दे दिया गया इन्होंने अंडरवर्ल्ड। अच्छा, और ये ताकतवर लोग जो होते हैं। सर मुझे बताइएगा कि बिलाज कत्ल केस तो तमाम दुनिया ने देखा कि उसका करीबी दोस्त एहसन शाह, जो बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया, और उसी का कहा गया कि उसने 5 करोड़ रुपया लेके मुखालिफिन से उसको मर्डर करवाया। बड़े लोग तजस्सुस में हैं और बड़े इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, और बनाना भी चाहिए। जो माजी में लोग मर्डर हुए, जिसमें देखा जाए कि टीपू ट्रकों वाला, ताहिर प्रिंस और आतिफ चौधरी और बब्बू गुजर सियालकोट से, क्या इनके पीछे कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने इनकी टिप दे के इनको मर्डर करवाया? सब मर्डर के पीछे ऐसा ही सिस्टम है। ये होता है ऐसे है कि जब आप किसी एक गैंग का हिस्सा होते हैं तो जब तक उस गैंग के काम आप मानते हैं, उनकी बातें मानते हैं, काम करते रहते हैं, उस वक्त तक वो आपको प्रोटेक्शन देता है। जब आप देखते हैं कि हाथ से निकल गए हैं, यानी कि उस वहाँ से मकासद हासिल नहीं हो रहे, या वो आप पे उस तरह से शफकत नहीं फरमा रहा हो, वो जो बड़ा है चौधरी उस वक्त का बदमाशी के वाले से, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि और पनाह ढूंढें। जब वो और जाए पनाह ढूंढने के लिए निकलते हैं तो फिर मुखबरियाँ करते हैं। फिर जब वो उसके पास जाते हैं मुखबरियाँ करते हैं। जैसे बिल्ला ट्रकों वाला था, उसके बाद उसका बेटा टीपू ट्रकों वाला था। तो ये जो 2 बंदे थे अंदरून शहर के, बाबा और हनीफा, ये इनके मुलाजिम थे। मुलाजिम होने के साथ साथ जब इन्होंने देखा यार हमें वो जगह नहीं मिल रही, नए लोग आ गए हैं, वो जस्ट हो रहे हैं, तो ये जो बिल्ला ट्रकों वाला है ये तो हमें वो घास नहीं डाल रहा उस तरह से, और या उनके साथ समझते थे कि हमें इस केस में फंसवा दिया है, बाकी बेटे को निकलवा लिया, तो वो समझते ये भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो उन्होंने फिर ये तैयार कर लिया कि हम मुखालिफ के पास जाएंगे, वो ताकतवर है, वो हमें प्रोटेक्शन देगा, नहीं तो ये तो मार देगा, हमें मरवा देगा। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने मुखबरी की इनकी, तो फिर इनको मारा और उन्होंने खुद मारा। उसने खुद आके उन दोनों भाइयों ने और प्लस लोग साथ लेके उन्होंने जाके उसके डेरे पे उसको मारा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये जो बड़े ऊपर होते हैं ना चौधरी बदमाशी के, ये खुद भी मुखबरियाँ ढूंढते हैं, पुलिस से मुखबरियाँ लेते हैं कि वो फलां जरा दस कितने होएगा, की होएगा, किमें वो दी मूवमेंट है, ये वो।
और इसी तरह से लोगों से लेते अच्छा, हैं। यहाँ जैसे नाराज हो गया, मतलब मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं नाराज हो गया, मुझे उनको बिनक पड़ गई कि यार ये बंदा उन्होंने को नाराज हो गया, उन्हें साइड तो होना, उसको मैंने प्रोटेक्शन अच्छा दिया। अशरफ साहब, मुझे बताइएगा कि आप उस दौर से हैं जब ये दुश्मनियों का आगाज़ हुआ, आपने तब रिपोर्ट भी किया और तब कलम का दौर था और आपने लिखा भी, और मेरे सुनने में आया कि तब आपको बहुत ज़्यादा धमकियां भी आई, आपको डराया भी कई गया। दफ़ा। मुझे बताइएगा कि क्या ये धमकियां जो दी गई ये आपको काम करने की वजह से दी गई, या आपको तब क्या ऐसे मामला पेश आए कि देखिए, आपको डराया मैं गया? एक साफ़ी था और मेरा आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी अपने पास पिस्टल भी नहीं रखा, क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद। जबकि इजाज़त थी, हमें पुलिस वाले कहते थे कि रख लें, हम लाइसेंस बनवा देते हैं आपका, लेकिन मैंने नहीं रखा। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ ही ऐसी है कि बाद में गुस्सा वसा आ जाए या कुछ हो जाए तो बंदा इसको इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन वो जो लोग थे वो तो ऑलरेडी बड़े बड़े जदीद किस्म के उनके पास असले थे, हथियार थे। तो जब उनके पास, जब मैं एक कलर पेज हमारा हफ्ते का आता था, उसमें हम ये क्राइम के ऊपर ये छापते थे, तो मैंने इनके खिलाफ छाप दिया। जब वो जो पोला सन्यारा था, जब उसको मार दिया तो उसके ऊपर एक तस्वीर उसकी मुझे मिल गई, बड़ी अच्छी तस्वीर। मैंने देखा, ज़हन में आइडिया लगाया कि चार पहिया एक आम पठानों की जो बनी हुई पुराने वाहन के साथ जो बनती थी, और उसके ऊपर वो इतना बड़ा बदमाश, इतना नाम, तो उसका सर जो था वो बजाय सराहने की तरफ था, दूसरी तरफ था उसका। तो मैंने ये उसमें आइडिया रखा कि जो नए नए बदमाश बनना चाहते हैं उनको कुछ सबक दिया जाए कि ये बड़े बदमाश का देख लो क्या असर हुआ है, और इतना बड़ा बदमाश है कि चार भाई भी उसको अच्छी नसीब नहीं है, लिहाजा ये जराइम ठीक नहीं है, दुनिया ठीक नहीं है, आर्जी है, इसको छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने इसमें बेइज्जती फील की। उसके जो जितने थे, बाबा भी जिंदा था, नीफा भी जिंदा था, बाबा शफीक उर्फ बाबा और नीफ उर्फ नीफा, दो भाई थे। लोग शायद समझते हैं कि बाबा नीफा एक ही करेक्टर का नाम है, ये दो अलग अलग करेक्टर है, ये एक करेक्टर नहीं है, लेकिन नाम ऐसे ही लिया जाता था। बाबा मुलाजिम थे जी, मुलाजिम थे, और उनको उसके बाद उसके वालिद को इन्होंने कत्ल किया था। तो उन्होंने, उसके बाबे ने मुझे धमकी लगाई, मुझे फ़ोन किया और सारा, मैं दफ्तर बैठा हुआ था तो मुझे फ़ोन आया। पहले, इससे पहले जब वो मेरी करते रहे हैं, वो रैकी करते रहे हैं, एक दो दफ़ा मेरे दफ्तर में खबरें में आए 5 माइल रोड पे, लेकिन अल्लाह का फजल है कि नहीं मिला मैं, या ट्रेस नहीं हुआ उनसे। फिर उन्होंने मेरे एक बड़े करीबी दोस्त से, गुजरांवाला के, ये सुहेल अहमद ज़ादाकार हैं, इनके भाई हैं, वो भी जर्नलिस्ट थे, अब भी हैं, तो वो, उसका मेरे साथ बड़ा अच्छा तलक था, दोस्ती थी। तो उनको पूछा, भाई यार तेरे शहरदार हैं, इसकी शनाख्त कराओ, हमने छोड़ना नहीं है इसको, इन्होंने हमारे किंग की बड़ी बेइज्जती की है, लिखे। तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा यार ये किस तरफ चल पड़े हो तुम? तो मैंने कहा यार मैं अब चल क्या पड़ा हूँ, क्राइम बीट है, चीज़ें सामने हैं, तो फिर मैं ना लिखूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा दफ़ा करो, छोड़ दो, ये गंदे लोग हैं, ये नहीं देखते बंदे की, इनके जेहन में कदर ही कोई नहीं है। और इसकी मिसाल मैं दूंगा कि इन्होंने एक दिन में 2 भाई मारे थे, बलालगंज के अंदर एक मारा, एक शामनगर साइड पे जाके मारा, एक ही दिन में घंटे, 1.5 घंटे के। और वो चूँकि मुखबरी करते थे इनको शक था कि वो मुखबरी करते हैं हमारी, क्योंकि उस वक्त 2 जो थे ना ग्रुप, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ग्रुप था और एक ये प्राइवेट ग्रुप था, ये दोनों की आपस में टसल थी, और इसके अंदर पुलिस फ़ायदा उठा रही थी। उनको आर्डर मिला था कि इनको हमने ख़त्म करना है, तो इन्होंने कहा ये एक ग्रुप के साथ लगाओ यारी, उसकी लो मुखबरी, उसको मार दो, फिर बाद में इनको मार देंगे। और ऐसा ही हुआ। पहले उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से तलक रखने वाले जो लोग थे उनको अपना दोस्त बनाया, पहले उसको प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया, इनकी मुखबरियाँ ली, इनको पकड़ के ला के मारते रहे। ये जैसे मैंने बताया कि ये बाबा नीफा था, इसको दुबई साइड से या बाहर से पकड़ के लाए, 3 लोग थे, कालिया, बाबा नीफा और एक को। ये नवीस सही साहब इंस्पेक्टर जो थे वो लेके आए, मैं एयरपोर्ट पे गया, मुझे किसी ने बताया को ला रहे हैं, तो वहाँ पे देखा। फिर उसके बाद चंद दिनों बाद वो उनको यानी पुलिस मुकाबले में मार दिएगा। इसी तरह उसको लेके आए नाजी भट्ट को और माहियो गुजर को पकड़ के, ठीक है। ये वही ग्रुप है जो टॉप 10 कहलाता हाँ, टॉप 10 कहलाता था। फिर उसको सर की इनकी कीमतें होती थी, उनको गुजरांवाला जेल में रखा, और वहाँ भी बाद में बत्ते शत्ते लेने उन्होंने शुरू कर दिए, और सारा वो खौफ पड़ गया, तो उनको वहाँ से निकाल के ला के तो इन्होंने काला खताई रोड के ऊपर फिर उनका पुलिस मुकाबला किया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि पुलिस ने तब क्या किरदार अदा किया? क्या उन्होंने जुर्म को ख़त्म किया, या इनके साथ इनकी लौंडी बन के इनके घर पे बैठी? नहीं, देखे, पुलिस का भी किसी हद तक रोल है, होना तो चाहिए। हमारी पुलिस को बहादुर पुलिस का है काम जुर्म खत्म, जुर्म ही खत्म, असल काम उनका यही है और कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो सियासी पॉलिटिकल गुर्गे हैं ना बड़े बड़े, ये इस्तेमाल करते हैं पुलिस को। और ये फिर होता है कि जो उनके तरफदार होते हैं बदमाश, उनको बचाने के लिए दूसरों को मरवाते हैं। तो क्या पुलिस उनके लिए मुखबरी करती है? हाँ, करती है मुखबरी उनके लिए, उनके कहने पे जाती है और जाके जैसे वो कहते हैं वो के मालिक होते हैं। हाँ, तो सियासी लोग आपको पता ही है। आप देखें इंडिया के में तो फिल्में नहीं बनी इनके ऊपर, क्या क्या कुछ नहीं दिखाया उन्होंने, किस किस तरह के जुल्म नहीं करते। तो यहाँ भी तो वही है कल्चर, इंडिया से माइग्रेट करके हैं या यहाँ से माइग्रेट करके लोग गए हैं, तो कल्चर तो सेम ही है। इसको कम से कम टाइम लगेगा। अब इसकी नई जिद्दत जो आ गई है बदमाशी की, आप ये पबजी आप देख लें,
इसके ऊपर कत्ल नहीं हो रहे। आप ये टिकटॉक देखें, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं बेचारे, वो एक दूसरे को बदमाश और बने पड़े और एक दूसरे को अनार का मसला बना अनार का लेते हैं। मसला। तो ये बिगड़ती हुई उसकी शक्ल है, यानी चेंज हो रहा है माहौल, चेंज लेकिन हो रहा है, बदमाशी वही है। बदमाशी है और ये रहेगी। दुनिया की हर जगह पे बदमाशी है। आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ भी बदमाशी है। आप किसी और मुल्क में चले जाएं, तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बदमाशी है, अच्छा, आप समझते पैरेलल चलती है। कि पुलिस अगर अपना तब पॉजिटिव रोल अदा करती तो ये दुश्मनी को ख़त्म किया जा सकता था, ना कि परमान चढ़ाया जाता। ये करती तो मैं कहता हूँ, ये हर चीज़ का पता होता है। पुलिस का जो बड़ा पुराना अफसर है वो इनके मुखबर भी रहे हैं। ये जितने दो बड़े धड़े मैंने बताया, इनके एसपी और डीएसपी लेवल के लोग मुखबर भी रहे हैं, इनके लिए काम भी करते रहे। अंदर खाते अंडरवर्ल्ड वो कहलाते थे, ये पुलिस के अंडरवर्ल्ड बने हुए थे, अंदर खाते ही काम करते। पुलिस भी इनसे काम लेती थी। हाँ, और ये उनके काम उनसे लेते थे, पैसे लेते थी पुलिस और बाकी चीज़ें अपने काम कब्जे एक दो करवा लिए, यानी कि ये छुड़ा कहना लिए, ये कर लिया। बिल्कुल ठीक होगा कि अगर ये दुश्मनी का जिम्मेदार किसी को ठहराया जाए तो तब की पुलिस अफसरान है जिन्होंने ये सुलह नहीं करवाई है, वो सालत नहीं करवाई। बिल्कुल।